हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। हम हाजिर एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे बीपीएससी 132 भारतीय सरकार और राजनीति, इग्नू यूनिवर्सिटी। टॉपिक है भारतीय संविधान में लिखित मौलिक अधिकारों का उल्लेख। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर बजाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलो शुरू करते हैं। मौलिक अधिकार आधुनिक युग में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि वर्तमान में लोकतंत्र और मौलिक अधिकारों को आधुनिक युग में सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। आज विश्व के संविधान ने अपने नागरिकों को विभिन्न रूपों में कुछ अधिकार प्रदान किए हैं क्योंकि व्यक्ति इन अधिकारों का प्रयोग करके अपना विकास करता है। आज विश्व के सभी देशों का जो टारगेट है वो है नागरिकों का विकास। इसलिए बिना किसी भेदभाव के अपने नागरिकों को अधिकार और स्वतंत्रता प्रदान की है। मौलिक अधिकार लोकतंत्र की आधारशिला है। आधुनिक युग में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भी माना जाता है क्योंकि वर्तमान में मानव विकास को ही वास्तविक विकास कहा जाता है। मौलिक अधिकार उन आधारभूत आवश्यक तथा महत्वपूर्ण अधिकारों को कहा जाता है जिनके बिना देश के नागरिक अपने जीवन का विकास नहीं कर सकते। जो स्वतंत्रताएं तथा अधिकार व्यक्ति और व्यक्तित्व का विकास करने के लिए समाज में आवश्यक समझे जाते हैं उन्हें मौलिक अधिकार कहा जाता है। भारतीय संविधान में मूल रूप से 6 प्रकार के मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। 44वें संविधान संशोधन के बाद 6 तरह के मौलिक अधिकार नागरिकों को प्रदान किए गए थे। ये अधिकार समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। मौलिक अधिकार सामान्य तौर पर उन आधारभूत अधिकारों को कहते हैं जो व्यक्ति के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है, जिनके बिना देश के नागरिक अपने जीवन का विकास नहीं कर सकते। जो अधिकार तथा स्वतंत्रताएं मनुष्य को प्रदान की गई है, उन अधिकार और स्वतंत्रता का प्रयोग करके मनुष्य समाज में अपना उचित स्थान प्रदान करता है। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 14 से लेकर 32 तक में 6 प्रकार के अधिकार प्रदान किए हैं जो हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। तो मनुष्य के लिए अधिकार इंपॉर्टेंट है और प्रत्येक देश की सरकार अपने नागरिकों को विभिन्न अधिकार स्वतंत्रता भी प्रदान करते हैं और ये मौलिक अधिकार हमने अमेरिका के संविधान से लिए हैं। चलिए अब बात करते हैं संविधान में लिखित 6 प्रकार के मौलिक अधिकार। पहला है अधिकार समानता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक में वर्णन किया गया है। समानता के अधिकार में अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता और अनुच्छेद 15 में सामाजिक समानता, इसके बाद आर्थिक समानता, छुआछूत की समाप्ति और उपाधियों का अंत जैसी जो अधिकार स्वतंत्रता है वो समानता के अधिकार में दिए गए हैं भारतीय नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के, जो कि समानता का अधिकार का प्रयोग करके नागरिक समाज में समानता की स्थापना करता है। यह अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक में दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट है स्वतंत्रता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 19 से 22 तक में है। स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 19 से 22 तक में किया गया है। स्वतंत्रता के अधिकारों में 2 वर्ग में बांटा गया है, जो कि पहला है नागरिक स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 19 में दिया गया है, जबकि दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 20, 21, 22 में दिया गया है। नागरिक स्वतंत्रता का अधिकार में नागरिकों को
भाषण तथा विचार प्रकट करने, शांतिपूर्ण तथा बिना अस्त्रों के सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, संघ समुदाय बनाने की स्वतंत्रता, देश में घूमने फिरने की स्वतंत्रता और देश के किसी भी हिस्से में बसने की स्वतंत्रता और कोई सा भी व्यापार करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में दी गई है। जबकि दैहिक स्वतंत्रता के अंदर जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी दैहिक स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है, जैसे कि व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर न्यायालय में समक्ष प्रस्तुत करना, बिना कानून का उल्लंघन न करें उन्हें दंड न देना और अपने विरुद्ध गवाही देना, ये सारे प्रावधान इसके अंतर्गत दिए गए हैं। नेक्स्ट है, थर्ड है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 और 24 में भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकारों का उल्लेख किया गया है, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 23 में मानव व्यापार और मजदूरी की मनाही यानी मानव व्यापार की मनाही की गई है कि अनुच्छेद 23 में साफ किया गया है कि मानव व्यापार और बेगार की मनाही है, जबकि अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष की कम आयु के बच्चों को कारखानों व उद्योग धंधों में लगाने पर प्रतिबंध किया गया है। यह अनुच्छेद 23 और 24 में उल्लेख है। नेक्स्ट है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 25 से 28 तक में दिया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 25 से 28 तक में किया गया है। अनुच्छेद 25 में ये धार्मिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है, जिसमें किसी भी धर्म को मानने व प्रचार करने का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 26 और 27 में धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता और किसी धर्म विशेष के प्रचार के लिए करों के भुगतान के रूप में जो स्वतंत्रता निर्धारित की गई है, ताकि आप अगर कोई भी धार्मिक रूप से चंदा इकट्ठा करते हो तो आप किसी विशेष संस्था का निर्माण कर रहे हो या मंदिर मस्जिद बना रहे हो, उस पर जो कर है वो आपके लिए माफ कर दिया जाएगा। यानी जो धार्मिक जो पैसा इकट्ठा किया गया है चंदे से और उससे कोई हम कुछ इमारत या कुछ बना रहे हैं विशेष धर्म की, तो उसमें आपको टैक्स की मनाही दी गई है। जबकि अनुच्छेद 28 में ये कुछ अनुयायियों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक पूजा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता देता है। ये हमारी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। नेक्स्ट है शिक्षा व सांस्कृतिक अधिकार, जो कि अनुच्छेद 29 और 30 में दिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 में शिक्षा व सांस्कृतिक अधिकार का उल्लेख किया गया है और यह अधिकार लोगों की शिक्षा व संस्कृति को सुरक्षित करता है। अनुच्छेद 29 में अपनी लिपि व भाषा बनाए रखने का अधिकार दिया गया है, जबकि अनुच्छेद 30 में अपनी शिक्षा संस्थाएं स्थापित व उसका प्रशासन चलाने का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 30 में भारतीय संविधान ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा के रूप में प्रकट करा है। अनुच्छेद 32 को उपरोक्त 5 अधिकारों का संरक्षित बनाया है। अगर किसी व्यक्ति के अनुच्छेद 14 से लेकर 30 तक के अधिकारों को कोई छीनता, यानी कोई व्यक्ति या संस्था या सरकार छीनती है, तो वह नागरिक अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए अनुच्छेद 32 का प्रयोग करके वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकता है। इसके बाद आवश्यक पड़ने पर न्यायालय उसकी याचिका के आधार पर 5 में से 1 लेख जारी करता है और ये 5 लेख जो हैं वो रिट के रूप में जाने जाते हैं। जो लेख हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख, परमादेश लेख, मनाही आज्ञा लेख, उत्प्रेक्षण लेख, अधिकार प्रक्षा लेख, ये 5 लेख हैं जिन आधार पर न्यायालय लोगों के अधिकारों को सुरक्षित करता है और इनके अधिकारों की रक्षा करता है। तो ये हमने मौलिक अधिकार 6 पढ़े। इन मौलिक अधिकारों को आप अच्छे से कर लीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर बजाएं, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।